हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर। हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन का आखिर मीनिंग क्या होता है। हम यह जाने थे कि आखिर इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ेंगे। तो ये पता चला कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी एरिया को फाइंड करना, किसी एरिया को क्या करना, फाइंड करना। इसमें भी किसका यूज होगा, किसी एक ग्राफ के एरिया को फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन का। आज हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन का टाइप्स, फिर इसमें दो टाइप्स होते हैं इंटीग्रेशन का, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम शुरू करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक इनडिफिनिट, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसके बाद हम फिर डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस। तो जैसे आपको ये दिया है कि y बराबर साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स। तो आपको पता होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यह है, ये क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या आया, कॉस एक्स। तो इसको क्या बोलते हैं हम, साइन का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। ये क्या है, ये कॉस क्या है, यह है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। ये साइन एक्स का क्या है, डेरिवेटिव है। तो ये डेरिवेटिव है, साइन एक्स का डेरिवेटिव है, मतलब डिफरेंशिएशन करने से क्या आया था, कॉस एक्स आया था। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किए तो कॉस एक्स आया। तो ये हुआ डेरिवेटिव। और इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का कहेगा आपको जाए किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालिए, फाइंड कीजिए, इसका मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालिए। तो ये हुआ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन होता है एंटी डेरिवेटिव। यदि आपको cos x इंटू डी एक्स का क्या कहे, ये क्या है, cos x का कहेंगे एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो होगा ये sin x। यहाँ देखिए कि sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, लेकिन cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, sin x है। तो इसको क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x। ये किसका एंटी डेरिवेटिव है, cos x का। ये डेरिवेटिव किसका है, sin x का। तो sin x का डेरिवेटिव हुआ, ये एंटी डेरिवेटिव हुआ। तो एंटी डेरिवेटिव को हमें इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का अर्थ है क्या, कहेगा किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, मतलब इंटीग्रेशन निकालो, कहेगा आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। तो इंटीग्रेशन करने का अर्थ क्या हुआ, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो। आपको क्या, किसी फंक्शन का इंटीग्रल निकालो, मतलब इंटीग्रेशन करो। तो इसका अर्थ ये हुआ, आपको ये भी कह सकता है कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव बताओ। तो डेरिवेटिव होता है ये, जैसे साइन का डेरिवेटिव हुआ cos x, मतलब साइन का डिफरेंशिएशन करने से क्या आया, cos x, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन करने से क्या आया, sin x। तो ये क्या है, sin x का डेरिवेटिव हुआ cos x, लेकिन cos x का sin x क्या है, एंटी डेरिवेटिव। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ देखो कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या आया, cos x आया, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन क्या आया, sin x आया। इसका उल्टा है कि नहीं, sin का cos, cos का sin। इसीलिए कहा गया है कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसीलिए आपको हम पहले कहे हैं कि आप अच्छे से पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए।
डिफ्रेंशिएशन के बिना काम नहीं चलने वाला इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का कुछ सिंबल होता है, ये हम पहले देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन सिंबल ऐसे होता है, ऐसे कर देना। तो ये है इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में ये एफ ऑफ एक्स का क्या है? इंटीग्रल है। अब हम समझते हैं, देखिए कि y बराबर साइन एक्स है, आपको कहा जाए dy बाय डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या आएगा? कॉस एक्स। साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। हम क्या बताती है? इसका साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। कॉस एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? मतलब इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्या होगा? इसका उल्टा, तो साइन एक्स होगा। यहाँ क्या है? साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएंगे इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें एक कांस्टेंट जोड़ते हैं सी, ये कोई रियल नंबर है। सी क्या है? ये है आपको कांस्टेंट टर्म, ये होता है एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ये सी के मान कोई रियल नंबर हो सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ तो कोई सी था नहीं, लेकिन इंटीग्रेशन में यहाँ सी क्यों जुट गया? तो इसका भी कारण है, आपको बताते हैं। इसका भी कारण है, ये सी कांस्टेंट आखिर क्यों इसमें जुट गया। जैसे आपको कहा जाए डिफ्रेंशिएशन कीजिए एक्स स्क्वायर का, तो ये क्या आएगा? 2 जाएगा, इधर जाएगा 2x। फिर डिफ्रेंशिएशन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ये भी आएंगे 2x। क्यों? 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस 0 हो जाएगा। यहाँ पर डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस, ये आएगा 2x। अब यहाँ देखिए कि एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएट किए तब अभी 2x आया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट किए तब पर भी 2x आया, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफ्रेंशिएट किए तब पर भी 2x आया। इसका मतलब यदि आपको बताएं कि डेरिवेटिव, ये क्या है? इसका डेरिवेटिव है। इसका मतलब इसको हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा, एंटी डेरिवेटिव इसका करेंगे तो ये आएगा, और इसको भी करेंगे तो ये आएगा। क्यों? क्या बताया? इसका अपोजिट होता है, डेरिवेटिव का अपोजिट क्या था? एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव ही कहा जाता है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन करना। तो यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये 2x आया, डेरिवेटिव 2x आया, इसको भी 2x आया। इसका मतलब इसको हम यदि इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा, इसका इंटीग्रल ये आएगा, इसका ये आएगा, और इसका ये आएगा। ये तीनों फंक्शन एक ही है। ऐसा हो सकता है कि तीनों एक ही फंक्शन का एक ही फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव अलग अलग आए, कैसे होगा? इसीलिए यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। यहाँ देखो 2x का हम एक बार इंटीग्रेशन करते हैं, और 2x का इंटीग्रेशन करो, ये आएंगे एक्स स्क्वायर, तब यहाँ पर हम यह देखें, हम यहाँ पर हम ये देखें कि यहाँ फंक्शन क्या है? तीनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन तीनों का डेरिवेटिव सेम आया, डिफ्रेंशिएशन करने से सेम आया। अब ये तीनों सेम है तो ऐसा कैसे होगा? इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो अलग अलग फंक्शन आ जाएगा, सेम ही आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट को सी ले लेते हैं, क्योंकि इस फंक्शन में सी का मान क्या है? 0 है। इस फंक्शन में सी की जगह 1 है, इस फंक्शन में सी की जगह 3 है। तो इसका तो डेरिवेटिव तो सेम आया, लेकिन एंटी डेरिवेटिव हो सकता है फंक्शन अलग अलग हो, तो इसीलिए यहाँ पर कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं
कि यहाँ पर सिर्फ अलग अलग फंक्शन के लिए सी का मान अलग अलग आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो और भी एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, जैसे आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाई बराबर कोई फंक्शन है। एक फंक्शन है वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ये देखिए, ये अलग अलग फंक्शन है। ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा आपको 2x प्लस 1। इसको डेरिवेटिव निकालेंगे इसका डी बाई डी एक्स, आएंगे 2x प्लस 1। यहाँ देखो, इसका डेरिवेटिव भी 2x प्लस 1, इसका भी है 2x प्लस 1। इसका मतलब फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव 2x है, इसको इंटीग्रेट करें, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आना चाहिए, और इसका भी एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो ये आना चाहिए। यहाँ देखो, जब फंक्शन 2x प्लस 1 दोनों सेम है तो एंटी डेरिवेटिव अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए जब अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसमें कांस्टेंट एक c जोड़ते हैं, क्योंकि इस फंक्शन के लिए c हो सकता है अलग आए, इस फंक्शन से c अलग आएगा, इसीलिए c कांस्टेंट यहाँ पर जोड़ देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम अभी तक ये देखें इंटीग्रेशन का बेसिक देखें, अब देखते हैं इसका कुछ फॉर्मूला। सम इम्पोर्टेंट कि डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फोर तक हम अभी देखें, 5 में तक हम 5 में डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसी का एंटी डेरिवेटिव देखो यहाँ पर, ये हो जाएंगे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस नहीं दिया है, इसी माइनस को अंदर ले जाना, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट देखो, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर एक्स। अब इसी का क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव करना है सर, इंटीग्रेशन करना है। तो कॉट स्क्वायर इसी का एंटी डेरिवेटिव निकालना, तो आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका क्या हुआ, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यहाँ माइनस क्यों आया, यही माइनस को इधर कर दिया है, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो 7 नंबर देखिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स। इसका क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का हम इससे इंटीग्रल लिखेंगे, एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या हुआ, इसका किसका ये डेरिवेटिव है, ये है साइन इनवर्स एक्स का, वह साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ देखिए 8 नंबर में कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स
एक्स। तो इसका क्या होता है -1/√(1 - x²। तो इसका यदि हम क्या लिखें एंटी डेरिवेटिव 1/√(1 - x² dx, या माइनस ना, इसी को क्या करना है इंटीग्रेट करना। तो ये क्या होगा cos इनवर्स x + c। डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, ये क्या होता है 1/1 + x²। अब इसी को क्या करना है यहाँ इंटीग्रेट करना 1/1 + x² dx। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x + c। 10 नंबर में देखो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जस्ट इसमें माइनस लगा दो -1/1 + x²। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे -1/1 + x² dx। क्या आएगा यहाँ cot इनवर्स x + c आएंगे। तो ये क्या है इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन है। तो आपको डिफ्रेंशिएशन यदि आता है तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या है इसका जस्ट उल्टा है। तो यहाँ से सिर्फ यहाँ यदि आपको किसी का डेरिवेटिव याद है तो एंटी डेरिवेटिव याद करना आसान है, क्योंकि इसको जस्ट क्या करना उल्टा देना। यह डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x, इसका क्या होता है इसका था 1/mod x √(x² - 1। अब इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल निकालना। तो ये हो जाएंगे आपको 1/mod x √(x² - 1 dx। इसका क्या हो जाएंगे इसका क्या है ये किसका डेरिवेटिव है तो सेक x का। तो ये हो जाएंगे ये किसका डेरिवेटिव है सेक इनवर्स x का। तो ये क्या होगा इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा सेक इनवर्स x + c। 12 नंबर किया डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x। इसका होता है -mod x √(x² - 1। अब इसको क्या करना है इससे इंटीग्रेट को एंटी डेरिवेटिव निकालो -mod x √(x² - 1 dx। तो इसका क्या हो जाएंगे इसका हो जाएंगे कोसेक इनवर्स x + c। तो हम लोग जितना फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे इतना का हम इंटीग्रेशन देख लिए, इंटीग्रल देख लिए, इसका जस्ट उल्टा कर दिया। अब हम जो आगे फॉर्मूला कुछ लिखेंगे इंटीग्रेशन का उसका सबको डिफ्रेंशिएशन लिखो फिर इंटीग्रेशन करो तो ये बहुत टाइम लगेगा। तो आपको इतना देर हम इसलिए लिख रहे थे कि आप लोग ये समझ में आए कि वास्तव में इंटीग्रेशन क्या है। आप लोग ये समझ में आए इतना देर से हम डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव इसलिए लिख रहे थे क्योंकि आप लोग ये समझ में आए कि वास्तव में इंटीग्रेशन क्या है जस्ट अपोजिट है डिफ्रेंशिएशन का। मतलब इंटीग्रेशन है इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इसीलिए हम इतना देर से आपको जितना फार्मूला हम डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे इसको यहाँ इंटीग्रेशन भी किए। अब जो आगे से हम जो इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला बताएंगे वहाँ हर जगह हम डिफ्रेंशिएशन नहीं लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन क्या है कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। आप यहाँ तक नोट कीजिए फिर हम आगे देखते हैं इंटीग्रेशन का कुछ फार्मूला देखते हैं। जैसे
कि रहेगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। एक्स पावर एन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो उसको क्या करना है, एक्स के पावर एन में एक जोड़ देना, एन प्लस वन हो गया, डिवाइडेड और नीचे में एन प्लस वन से भाग देना प्लस सी। जैसे एक्स की पावर एन है तो एन में क्या किया, एक जोड़ दिए और डिवाइडेड बाय जो एन में एक जोड़ इसको इससे भाग देना। जैसे देखिए कि आपको कहे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको करना क्या है, इंटीग्रेट। तो एक्स पावर क्या है, 2 है, यह क्या है एक्स पावर क्या था एन, तो एन में एक एन प्लस वन, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स पावर 2 है तो 2 प्लस 1, फिर 2 प्लस 1 से भाग देंगे प्लस सी, तो ये आ जाएंगे क्या एक्स पावर एक्स क्यूब है 3 प्लस सी। कुछ करना नहीं, क्या है एक पावर इसमें जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है, इसी से डिवाइड कर देना है। एक और एग्जांपल देखिए, एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स है, तो यहाँ क्या एक्स पावर 4 है, तो 4 में एक जोड़ देंगे और इतना ही से भाग दे देंगे 4 प्लस 1 प्लस सी, ये आएगा एक्स पावर 5/5 प्लस सी। तो इसमें क्या करना है, इस पावर में एक जोड़ना है, इतना से डिवाइड देना है प्लस सी। और नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, देखो कि आपको कहे कि इंटीग्रेशन ऑफ सी इंटू डी एक्स, सी यहाँ पर कांस्टेंट है, सी क्या है कांस्टेंट है, तो सी जब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, क्या करेंगे कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे और इंटू डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होगा, क्या होगा एक्स, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस सी, यहाँ ही है तो कोई दूसरा कांस्टेंट ले लो के, तो सी इंटू डी एक्स, तो सी क्या करेंगे बाहर कर लेंगे और डी एक्स का एक्स होगा तो सी एक्स प्लस के। एग्जाम्पल देखते हैं कि 2 इंटू डी एक्स, 2 क्या के बाहर कर दिए और डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिए, तो आएगा 2x प्लस सी। अब नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर में, 3 नंबर में देखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इंटू डी एक्स, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 में कि इंटीग्रेशन a के पावर x इंटू डी एक्स है, तो ये हो जाएगा क्या a के पावर x अपॉन log a प्लस सी। 4 में नंबर देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x इंटू डी एक्स से क्या करेंगे, तो a के पावर x बाय ln a प्लस सी कर देंगे, वेयर क्या होगा a बराबर नॉट इक्वल टू 1 और a क्या होगा ग्रेटर देन 0। 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखते हैं कि 1/x इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड x प्लस सी, रूल ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ रूल होते हैं इंटीग्रेशन का, इसमें फर्स्ट एक रूल नंबर 1, आपको कोई फंक्शन दिया है, इसके बगल में कोई कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना, तो क्या करना है के को बाहर कर देंगे और बाद बाकी फंक्शन को क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ के क्या है कांस्टेंट है, जैसे आपको है कि 2 sin x इंटू डी एक्स, तो 2 क्या है कांस्टेंट है, तो 2 क्या करेंगे बाहर कर देंगे, बाहर कर दिए, क्या बचा sin x इंटू डी एक्स। अभी यहाँ पढ़े हैं कि sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, ये जगह 2 इंटू माइनस cos x प्लस
सी, ये जाएगा -2 cos x प्लस सी। इसका और एक एग्जांपल देखिए, आपको रहे कि 3x² इंटू डी एक्स, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो 3 को क्या करें, 3 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो, बाहर कर दी, क्या बचा x² इंटू डी एक्स, और इसको कर दो, ये क्या है x के पावर n वाले फॉर्मूले बनेगा, इसमें पावर 1 जोड़ देंगे, इतना ही से भाग देंगे प्लस सी, तो ये आ जाएंगे आपको 3x³/3 प्लस 3 कट गया, आ गया x³ प्लस सी। तो आपको यदि कांस्टेंट बगल में रहे तो क्या करें, इसको बाहर कर देना, बाद बाकी को ऐसे इंटीग्रेट कर देना। रूल नंबर सेकेंड देखें, सेकेंड में है ये कोई दो फंक्शन f' x प्लस g' x, ये कोई तो फंक्शन है, ये सम में है या डिफरेंस में है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अलग अलग कर देंगे दोनों को, ये हो जाएंगे आपको f' x इंटू डी एक्स प्लस माइनस g' x इंटू डी एक्स। इस फंक्शन को क्या किया, अलग इंटीग्रेट कर दिया, और इस फंक्शन को अलग कर दिया। यहाँ प्लस है प्लस देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। जैसे इसका एग्जांपल देखिए कि कहे आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x इंटू डी एक्स, इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। तो cos x एक अलग फंक्शन है और sin x एक अलग फंक्शन है, तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। ये हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स प्लस sin x इंटू डी एक्स। cos x का डिफरेंस क्या होता है, sin x, और sin x का माइनस cos x प्लस सी, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x प्लस सी। यदि सम में रहे तो अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट कर देना। तब तक आप इतना को नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में है कि कोई फंक्शन, ये है इंटीग्रेशन ऑफ f' ax प्लस माइनस b इंटू डी एक्स। तो इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो f' है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, f ax प्लस माइनस b, लेकिन इसका बट्टा होगा a प्लस c। इसके जो x के बगल में कोफिशिएंट रहेंगे उससे भाग देना पड़ेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में अच्छे से आएगा। जैसे देखो आपको कह दे कि sin 2x प्लस 3 क्या है, sin 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। इसको क्या कर आपको इंटीग्रेट करने के लिए, तो हमको तो पढ़े हैं क्या, sin x क्या, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। तो माइनस कॉस x, कॉस x के जगह यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3, लेकिन यहाँ x के बगल में कोफिशिएंट क्या है 2 है, इसको 2 से हमको भाग देना पड़ेगा प्लस c। देखो इसी तरह से देखो सेकेंड में कि cos 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, cos को करेंगे। तो cos का होता है sin x, तो x का क्या है 3x प्लस 1, यहाँ x के बगल में कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो 3 से भाग दे दो प्लस c। देखो हो गया। तो हम लोग इंटीग्रेशन के रूल देख लिया। अब कुछ फॉर्मूला रह गया है इंटीग्रेशन का, उसको भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे देखो कुछ फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² इंटू डी एक्स। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इसको होगा साइन इनवर्स x
ए प्लस सी, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि इसी में यदि माइनस लगाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। नेक्स्ट है 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता है 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका हो जाएंगे सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी।